तो वेलकम टू प्रथम आईएएस। तो इस पार्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे ईरा माटी दिवालू के बारे में। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश में है और जानेंगे इसके जियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस के बारे में और न्यूज़ में क्यों है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं और देखेंगे पूरे डिटेल्स में कि क्यों इसका सिग्निफिकेंस है हमारे क्लाइमेट चेंज को स्टडी करने में। साथ ही साथ जो हमारी आर्टिफैक्ट्स है, डिफरेंट डिफरेंट पहलुओं के बारे में हम लोग यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे इस ईरा माटी दिवालू के बारे में। ठीक है, बट बिफोर स्टार्टिंग मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि यदि हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को रिकमेंड कीजिए। बट बिफोर स्टार्टिंग मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ आज का प्रश्न। तो प्रश्न ये है थ्रू एमसीक्यू कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मिलेट्स। देखिए, एक बहुत डिटेल्ड यहाँ पे जो है ना, मैंने इस पे वीडियो बना चुका है मिलेट पे, तो आप जाके देख सकते हैं। इट इज़ कल्टिवेटेड इन ड्राई एरिया ऑफ टेम्परेट ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स। ये स्टेटमेंट वन है। सेकेंड है द अर्लीस्ट एविडेंस फॉर दिस क्रॉप्स कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन। और थर्ड है राजस्थान इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द मिलेट इन इंडिया। ये तीन स्टेटमेंट है, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं। आप प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसमें से आंसर कौन सा होगा। जिनका आंसर सही होगा मैं उसे हार्ट दे दूंगा और मैं इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो के डिस्कशन के लास्ट में दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की डिस्कशन। तो जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कुछ आर्टिकल्स मैं आपको पहले दिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे देख रहे हैं आंध्र प्रदेश अर्थ मूव्ड फ्रॉम ईरा माटी दिवालू ग्रीनवरी। मतलब जो पार्टिकुलर ये जगह है ना, वहाँ से क्या हुई है कि ड्यू टू द सडन फ्लो, आप बोल सकते हैं कि नीचे से ज़मीन खिसक गई और ये जो आपका एक जियोलॉजिकल साइट है वो क्या हो गया, यहाँ पे इस पे खतरा मंडराने लगा है। वहीं आप यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट, साइंटिस्ट अर्जेस आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट ग्लेशियल पीरियड कोस्टल रेट सैंड ड्यून्स ऑफ विजाग। देखिए, विशाखापत्तनम का पुराना नाम विजाग भी है और इसे वॉल्टेयर भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं द साइट नीड्स टू प्रोटेक्टेड टू स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज एज ईरा माती दिवालू। और इसके पास दोनों तरह के सिग्निफिकेंस है स्टडी करने के, चाहे वो आप ग्लेशियल पीरियड की दौरान की बात कर सकते हो या वार्म पीरियड की दौरान की बात कर सकते हो। ठीक है, और ये बिल्कुल ही यहाँ पे देख रहे हैं कितना अच्छा ब्यूटीफुल साइट है, रेड। बट सब ने आगे आकर के इस सभी को प्रोटेक्ट करने की बात की है। और यहाँ पे देख रहे हैं सिटीजन ज्वाइंस हैंड्स टू प्रिजर्व द जियोलॉजिकल मार्वल ऑफ एरा माती दिवालो इन विशाखापत्तनम। और विशाखापत्तनम का पुराना नाम क्या है, विजागपत्तनम। इसे बिजाग या वॉल्तेर बोलते हैं, ये ऑलरेडी मैंने बता दिया। और इसकी जो हेल्प होगी ना, ये एक्चुअली में मिलियंस ईयर ओल्ड जो है ना, बताया जा रहा है कि ये ईरा माती दिवालू है। और हमारे कंट्री के जो 34 नोटिफाइड नेशनल जियोलॉजिकल हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स है, जो बेसिकली जीएसआई इसको देते हैं, उसमें से एक है आपको। ठीक है, और ये बिल्कुल कितना ब्यूटीफुल सा पिक्चर आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं आपको कुछ एडिशनल यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ कि जैसे जीएसआई की हेडक्वार्टर जो है कोलकाता में है और इसके 6 रीजनल ऑफिसेस हैं और साथ में स्टेट कंसर्ट ऑफिसेस मोस्टली सारे स्टेट और यूटीज में है। और ये अटैच्ड हैं किससे, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस से। तो यहाँ पे और एक और यहाँ पे आर्टिकल है कि लोकल टेक्सअप क्लीन अप ड्राइव एट ईरा माती दिवालू इंडियाज़ ट्रेजर ऑफ जियोलॉजिकल इवोल्यूशन। तो इन सब सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि ये सिटी ऑफ विशाखापत्तनम में है और ये क्या है, द कोस्टल रेड सैंड ड्यून्स है। याद रखिएगा, ये विशाखापत्तनम से लेकर के और जो बगल में एक जगह है वहाँ पे कोस्टल अलोंग द कोस्ट, ये बिल्कुल ही क्या है आपको स्प्रेड है और इसे ईरा माती दिवालो भी बोलते हैं। ठीक है, ये रेड सैंड ड्यून्स है आपको। देखिए, ड्यून्स होता है टीला टाइप का, तो इसका जियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा इस पार्टिकुलर साइट का। तो इसके बारे में जान लेते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि लोकेटेड अलोंग कोस्ट, स्प्रेड इन एरिया अबाउट 20 किलोमीटर स्क्वायर। इसकी साइज़ लगभग 20 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है और इसको डिक्लेयर किया गया था एज अ जियो हेरिटेज साइट बाय जीएसआई जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। कब, 2014 में। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने इसको लिस्टेड किया था कैटेगरी ऑफ प्रोटेक्टेड साइट में 2016 में अपने स्टेट के अंदर। और अब मैं इसका सिग्निफिकेंस बताता हूँ। देखिए,
जियोलॉजिस्ट बोलते हैं कि ये जो है ना जियोलॉजिकली, आर्कियोलॉजिकली एंड एंथ्रोपोलॉजिकली सारे तरीके से जो है ना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए फर्दर जो है ना इसकी प्रोटेक्शन और इसकी इवैल्यूएशन की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ से आप जो है ना स्टडी कर सकते हो क्लाइमेट इम्पैक्ट चेंज के बारे में, ठीक है। और जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये साइट जो है ना आपको दोनों पीरियड, चाहे वो ग्लेशियल पीरियड हो या वार्म पीरियड, तो बेसिकली ये 20,000 साल पुराना है, ठीक है, साइट है। इसीलिए जो है ना यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि आप ग्लेशियल एज वेल एज जो है वार्म पीरियड दोनों की यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। जैसा आप यहाँ पे देख रहे हो अबाउट 18,500 टू 20,000 ईयर्स ओल्ड है और कैन बी रिलेटेड टू द लास्ट ग्लेशियल पीरियड, जो आप उसको यहाँ से रिलेट कर सकते हो, ठीक है। यूनिकनेस या रेयरली की जो मतलब रेयरनेस है इसकी बात करो तो जैसे आपने देखा कि ये जो सैंड स्टोन डिपॉजिट है ये केवल केवल और केवल 3 प्लेसेस में इससे पहले जो है ना आपको रिपोर्ट किया गया है, ठीक है। जैसे ट्रॉपिकल रीजन इन साउथ एशिया में स्पेशली, ठीक है। और वो 3 जगह है, टेरी सैंड्स तमिलनाडु में, वो भी रेड सैंड आपका ड्यून्स है। ईरामाती दिवालू जिसके बारे में अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं विशाखापत्तनम या बिजाग में। और एक और जगह है श्रीलंका में। आप लोग हमें बताइए कमेंट में कि ये कौन सी जगह है, ठीक है। याद रखिएगा ये जो जगह है डू नॉट अकर्स इन इक्वेटोरियल, मतलब ये जो रेड सैंड ड्यून है ये पार्टिकुलरली जिस तरीके का यहाँ पे ईरामाती दिवालू में रॉक्स हैं, जो मिट्टी की प्रकार है, वो आपको इक्वेटोरियल रीजन और टेम्परेट रीजन में नहीं मिलता है आपको। अगर आप देखोगे कंसर्न फॉर थ्रेट, तो जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा है कि जैसा आपने देखा कि यहाँ पे पहले मैंने आर्टिकल में बताया कि लोग मिल करके आ रहे हैं कि यहाँ पे वेस्टेज था, जो टूरिस्ट आते हैं वो क्या करते हैं यहाँ पे लिटरिंग कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना कहीं आपको उस पार्टिकुलर जो जियोलॉजिकल साइट है, जो हमारी हेरिटेज है, जो हमें एक्चुअली क्लाइमेट से स्टडी करने में हेल्प मदद करेगा, उसके लिए थ्रेट है। तो आपको यहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं करना है, स्पेशली इंटरटेनमेंट से रिलेटेड, चाहे वो रोड हो, क्योंकि वो सारी चीज़ें इसके लिए एक थ्रेट होंगी, ठीक है। इंटरटेनमेंट जोन्स, तो इंटरटेनमेंट जोन्स होने से क्या होगा कि वहाँ पर रेस्टोरेंट चेन्स खुलेंगे, फिर कंस्ट्रक्शन आएंगी हॉस्पिटलिटी के लिए, तो ये सारी चीज़ें उसके लिए थ्रेट है। और यूनिकनेस क्या है इस साइट की कि ये जो है ना रेड सेडिमेंट्स जो है ना यहाँ पे, ये एक तरीके से कंटिन्यूएशन ऑफ इवोल्यूशन को जो है ना, मतलब अगर आप अर्थ के इवोल्यूशन के बारे में जानना चाहते हैं तो रेड सेडिमेंट्स यहाँ की जो है ना वो एक तरीके से कंटिन्यूएशन आपको जानकारी दे सकता है, ठीक है, कि अर्थ कैसे इवॉल्व हुआ है, ठीक है। और ये रिप्रेजेंट करता है लेट क्वार्टरी जियोलॉजिकल एज के बारे में। और इसके जो डिफरेंट लैंडफॉर्म और फिजिकल अपीयरेंस है अप टू 30 मीटर हाइट तक, वो एग्जिबिट करता है बैडलैंड टोपोग्राफी विद डिफरेंट जियोमॉर्फिक लैंडफॉर्म्स एंड फीचर्स इंक्लूडिंग जैसे गलीज, सैंड ड्यून्स, बरीड चैनल्स, बीच रीजेस, पेयर्ड टेरेस, वैली इन द वैली, वेव कट टेरेस, निक पॉइंट एंड वाटरफॉल। ये सारी जियोमॉर्फिक जो आपका फीचर्स है, जो फिजिकल लैंडस्केप है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती है। और इन चीज़ों को जो है ना आप आराम से यहाँ से स्टडी कर सकते हो। तो ये बातें जो है ना आपको कहीं ना कहीं अब हमें ये दिखाता है कि भाई इतनी जो जियोलॉजिकल साइट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, जो हमें क्लाइमेट से रिलेटेड, और आपको पता होगा अभी COP20 आपको जो है ना कहाँ पे इजिप्ट में हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें 2022 की, तो वो सारी चीज़ें जो है ना कहीं क्लाइमेट की वल्नरेबिलिटी से दिखा रहा है। और ये साइट अगर हमें हेल्प करेगा स्टडी करने में तो हमें इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। और इसीलिए यहाँ पे दिखाया गया कि सिंस दिस साइट इज़ लिवली, मतलब जीवित रूप से साइंटिफिक इवोल्यूशन साइट है, जो डिपिक्ट करता है रियल टाइम बेसिस पे इतनी सारी फीचर्स, और जो जियोमॉर्फिकल साइकिल्स के साथ साथ डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स होती है। तो कहीं ना कहीं हमें रियल टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के साथ हमें यहाँ पे हेल्प करेगी क्लाइमेट से फाइट करने में। तो हमें इसको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। और ये जो पार्टिकुलर साइट है, ये आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट्स की भी यहाँ पे एविडेंस मिली है, पालियोलिथिक से लेकर के लेट जो प्रेस्टोसिन इपोक जो 20,000 BC के आसपास है उसके बारे में। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको इम्पोर्टेंट है और आपको ध्यान में रखना है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। अब हम चलते हैं अपनी MCQ के साथ, ठीक है। तो जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ये जो कल्टिवेटेड ड्राई एरिया ऑफ टेम्परेट ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल, तो बिल्कुल सही है। उसके बाद आपको जो है यहाँ पे
इंडस वैली सिविलाइजेशन में ये दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, और राजस्थान वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट है, ये भी सही है। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन सही है। तो चलिए इसी नोट के साथ हम अपने वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, और अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ प्रथम आईएएस को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को बताइए कि वो भी ज्वाइन हो जाए, क्योंकि हम यहाँ कोशिश करते हैं कि आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें लेकर के आपको इन्फॉर्मेशन के साथ बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद। आप